नमस्कार मित्रों, और हम लेकर के आए हैं बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र से मोस्ट प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्लीज साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? यानी गैसल महोदय ने, हरलॉक ने, या फिर मेरेडिस ने, या फिर डगलस और हॉलैंड ने। तो इसका राइट आंसर साथियों बताएंगे। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, यानी गैसल या फिर हरलॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन है हरलॉक महोदय का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्नोत्तरी विधि के जनक किसे माना जाता है? यानी ये होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। यानी मारिया मॉन्टेसरी, कोल्डवेल कुक, या फिर फ्रेवेल, या फिर सुकरात। तो प्रश्नोत्तर विधि का जो जनक माना जाता है वह साथियों सुकरात को माना जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी सुकरात। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की आयु क्या होगी? तो साथियों ये इसमें जो विनय साइमन का जो IQ वाला सूत्र है उससे लगा करके इसकी हम उम्र निकालेंगे तो 1 से 25 वर्ष आ जाएगी साथियों। 125 औसत साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है, बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। यानी वंशानुक्रम, या फिर जैव अजैव, या फिर परिवार, या फिर पशु। तो प्राकृतिक जो पर्यावरण में इसमें सम्मिलित होते हैं जैव और अजैव। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, यानी छात्रों की प्रगति का आकलन, या फिर कक्षा अभिलेख का मूल्यांकन, या फिर कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, या फिर ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है वो ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। परिवार एक साधन है, बताएंगे किसका साधन है? यानी अनौपचारिक शिक्षा का, या फिर औपचारिक शिक्षा का, या गैर औपचारिक शिक्षा का, या दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार एक जो साधन होता है वह एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, और ये कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, तो याद कर लेंगे अनौपचारिक शिक्षा का। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने के नियम दिए थे, बताएंगे सीखने के नियम किसने दिए थे? यानी पावलाव ने, स्किनर ने, या फिर थांडाक ने, या फिर कॉलर ने। तो साथियों ये सीखने के जो नियम दिए थे वह थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे, और इसमें 3 नियम उन्होंने मुख्य और 5 नियम गौण भी दिए थे, यानी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और प्रभाव व अप्रभाव का नियम, ये मुख्य नियम में शामिल थे। अगला प्रश्न देखेंगे, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, यानी पावलोव ने, स्किनर ने, या फिर थांडाइक ने, या फिर विनय साइमन ने। तो साथियों ये जो मानसिक आयु के प्रत्यय का जो प्रयोग किया था वह विनय साइमन ने प्रयोग किया था साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी विनय साइमन। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो डॉट डॉट ग्रस्त है, यानी वह यानी साव को बाज और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है साथियों। तो इसमें बताएंगे वह किस रोग से ग्रसित है, यानी डिस्मोर्फिया, या डिसलेक्सिया, या शब्द जंपिंग विकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी डिसलेक्सिया से वह ग्रसित है। अगला प्रश्न देखेंगे, तर्क का जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, बताएंगे किस आयु में? यानी 7 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में, या फिर 6 वर्ष की आयु में। तर्क तथा जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है वह साथियों 11 वर्ष की अवस्था में होने लगता है साथियों। तो 11 वर्ष की अवस्था राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है, यानी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या उपरोक्त सभी। तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में ये धनात्मक अंतर या सहसंबंध पाया जाता है साथियों। दोनों यानी बुद्धि और सृजनात्मकता एक दूसरे से सहसंबंध रखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक। निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है साथियों। तो प्यास ये भी जन्मजात होती है, निद्रा ये भी जन्मजात होती है, और भूख ये भी जन्मजात होती है, लेकिन सुरक्षा है यह जन्मजात नहीं होती। सुरक्षा तो हमें स्वयं करनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी सुरक्षा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सृजनात्मकता की पहचान होती है, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी पुराने व्यवहार से या फिर चित्रकला से, संगीत से या फिर नवीन परिणाम से। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा यानी नवीन परिणाम से, क्योंकि सृजनात्मकता की इसी से पहचान होती है, क्योंकि नए नए प्रयोगों के द्वारा सीखना ही नवीन परिणाम में भी आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वह वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये, टेट व सुपर टेट में। तो साथियों यानी ये कथन किसका है, यानी वुडवर्थ का, रॉस का या एनास्टमी का, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये कथन है रॉस महोदय का, यानी वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, बताएंगे व्यक्तित्व निर्माण में, या फिर कक्षा शिक्षण में, या फिर अनुशासन में, या इनमें से सभी। बताएंगे यानी बच्चों में जो संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है ये होता है सभी में, यानी व्यक्तित्व में भी, कक्षा शिक्षण में भी और अनुशासन में भी। अगला प्रश्न देखेंगे, संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था है। तो यह बताएं किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शेषावस्था या फिर शैशव काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी यह अवस्था होती है किशोरावस्था में। संघर्ष तनाव और तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे, यानी उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, या फिर उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का कहेंगे। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है, बताएंगे यानी भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या फिर शारीरिक विकास। तो साथियों कोहलबर्ग के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वह है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। तो नैतिक विकास में इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न, विशेष शिक्षा संबंधित है, बताएंगे यानी मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा से, या कम योग्य छात्र के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, या फिर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, या पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से विशेष शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया था साथियों, यानी क्रेचमर ने, युंग ने, या सेल्डन ने, या फिर स्प्रेंजन ने। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी यह व्यक्तित्व वाले साथी जो थे, यानी ये शिक्षाविद थे युंग, और ग्रंथियां और पेशियों के आधार पर यह क्रेचमर ने कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा युंग। नेक्स्ट प्रश्न, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, यानी गल ग्रंथि को, उपगल ग्रंथि को, किडनी यानी वृक्क ग्रंथि को, या फिर पीयूष ग्रंथि को।
तो साथियों जो मास्टर ग्रंथि है इसे पीयूष ग्रंथि के नाम से और जाना जाता है, जो कि मस्तिष्क के पिछले भाग में पाई जाती है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यानी अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो साथियों इसमें जो विकास का सिद्धांत नहीं है, तो इसमें अनुकूलित प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत जो ए में दिया गया है यही इसका विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शैशवावस्था में बालक के क्रियात्मक ... होते हैं, बताएंगे क्रियाकलाप कैसे होते हैं, यानी मूल प्रवृत्त्यात्मक या संरचित या फिर संज्ञानात्मक या फिर संवेगात्मक। तो शैशव काल में साथियों जो क्रियाकलाप होते हैं वह मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी मूल प्रवृत्त्यात्मक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, बताएंगे स्वाभाविक और कृत्रिम या कम उम्र एवं महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित या फिर अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है वो साथियों वो जन्मजात तथा अर्जित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी जन्मजात तथा अर्जित। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? यानी शैशव काल में या फिर बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में या फिर वृद्धावस्था में। तो साथियों जो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है बाल्यावस्था में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी बी, बाल्यावस्था। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।